अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ओके, 3.2 क्वेश्चन 1 है हमारे पास। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, वो कह रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किसके साथ? x के साथ। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर y की कीमत अगर 8 हो तो उस वक्त वो किस वक्त होगी? जब x की कीमत कितनी हो? 2। फिर वो कह रहा है कि फाइंड, कि अगर ये तो उसने एक शर्त हमें बता दी। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड करें कि y इन टर्म्स ऑफ x, y को हमने x की टर्म के अंदर मालूम करना है, यानी कि हमने एक ऐसी इक्वेशन तरतीब देनी है जिसके अंदर x भी हो और y भी हो। तो पहले हमारे पास क्या है? y वेरीज x, ठीक है, डायरेक्टली है ना, तो y प्रोपोर्शन x के। तो अब जब इक्वल करेंगे तो क्या लेंगे हम? के जो कांस्टेंट है उसको एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ पे। सो y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब y की वैल्यू उसने क्या दी है? 8 एंड x की 2, तो वो वैल्यूज़ पुट कर दें। y की जगह पे 8 आ गया और x की जगह पे 2। अब ये 2 जो है वो 8 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k जो है कितना आ जाएगा? 8/2। ठीक है, और ये क्रॉस होकर कितना आ गया? 4। सो k की यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वो कितना आ गया है? 4। सो एज y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब जब y इज़ इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन बन रही है ना हमारे पास, तो k की यहाँ पे वैल्यू लगाएं, y को वैसे ही रहने दें, x को भी वैसे ही रहने दें। तो k की वैल्यू लगाएं तो 4, सो y इज़ इक्वल टू 4x। ये इनकी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x, सो y इन टर्म्स ऑफ x ऐसे आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू के एक्स की जगह पे k की वैल्यू जो हमने मालूम की है वो पुट कर दें। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास y को फाइंड करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। जब x हमारे पास कितना हो? 5, तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी? यही हमने मालूम करना है। अब फिर वही पे आते हैं कि पहले उसने क्या कहा है कि y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। तो y इज़ इक्वल टू के एक्स, यहाँ से हमने k फाइंड करना है। k तो वही 4 आएगा जो ऊपर आ रहा है। देन हमने क्या करना है? नो इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स है ना। ठीक है, तो अब k की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 5, वो पुट कर दें। 4 5 are 20। So if x is equal to 5, then y is equal to 20. So next part 3 ऐसी कहा है कि x फाइंड करना है when y is equal to 28। यहाँ पे हमने x को मालूम करना है जब दी गई कीमत क्या है कि y जो है वो कितना है? 28 के इक्वल है। तो फिर एज y वेरीज x, जो क्वेश्चन में उसने हमने बताया था, सो y इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, जब इसकी जगह पे हम प्रोपोर्शन की जगह पे क्या इक्वलिटी का मार्क लेंगे, तो कांस्टेंट को हमने ऐड करना होता है k को। सो y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब y 8 है और x 2 है, तो उस सूरत में देखें 8 y की जगह पे 8 आ जाएगा, फिर के एक्स है ना, तो x 2 है, सो 2k हो गया। अब k को वहीं पे रहने दे, तो 2 जाके x 8 के साथ डिवाइड होगा और 4 आंसर आ जाएगा k का। यानी जो कांस्टेंट है वेरिएशन की वो हमारे पास आ गई है 4। अब जो नई उसने हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है कि y 28 है, x को फाइंड करना है, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स है। अगर x को फाइंड करना है, देखें k मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू वाई ओवर के। अब दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, y 28 बताइए और x k की हमारे पास कितनी वैल्यू आई है? 4। 28/4 ये क्रॉस होकर कितना आ जाएगा? 7। सो इफ़ y इज़ इक्वल टू 28 देन x इज़ इक्वल टू 7। ओके, क्वेश्चन 2 है हमारे पास। इफ़ y वेरीज, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि वेरीज डायरेक्टली x। ठीक है, देन क्या कह रहा है? एंड y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3। y 7 है जब किस टाइम? जबकि x हमारे पास 3 के बराबर है। तब वो क्या कह रहा है कि फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, कि हमने y को मालूम करना है जब किसकी सूरत में? x की टर्म्स के अंदर, जैसे हमने पहले पार्ट में किया है। सो y 7 x 3 है हमारे पास जो गिवन है, तो उसके साथ हमने क्या करना है? y वेरीज x, ये उसने बता दिया था। y वेरीज x है तो y इज़ इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अब k को हमने फाइंड करना है तो x जाके y के साथ डिवाइड हो गया। ठीक है, सो k इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वाई 7 है, x 3 है, तो बस k की वैल्यू ये, अब ये क्रॉस नहीं हो रहा ना, तो इसी तरह लिखा रहने दें। फिर क्या आ जाएगा? y वापस इसी पाए, y इज़ इक्वल टू के एक्स, तो k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर दें। सो y इज़ इक्वल टू 7/3x। y इज़ इक्वल टू 7/3x, ये आ जाएगा हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x।
ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू नहीं लगानी, वाई की वैल्यू नहीं लगानी, सिर्फ के की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने। अगेन वो कह रहा है एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 35, ठीक है, एंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 18। अब दो चीज़ें उसने कहा कि एक्स कितना, एक्स की वैल्यू क्या होगी उस वक्त जब वाई की वैल्यू 35 हो, 35 हो, और दूसरी सूरत में क्या कह रहा है कि वाई की वैल्यू क्या होगी किस वक्त, जबकि एक्स की वैल्यू 18 हो। तो पहले हम एक्स की यहाँ से देख लेते हैं। पहले तो देखें वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, सो वाई इज इक्वल टू के एक्स। अब के हमारे पास पहले मालूम कर चुके हैं 7/3, ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास है 7/3। सो अब हम क्या करेंगे, सो वाई, अब वाई कितना है 35, तो इसके हिसाब से 35 वाई की जगह लगा दें, के की जगह 7/3 और एक्स वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन है ना। तो वाई की जगह 35, के की जगह 7/3 और एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए हमने एक्स को कीमत फाइंड करनी है, तो उस पर क्या करेंगे, ये उस तरफ लेके जाएंगे। अब 7 जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 35 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाई 3/7। अब 7 5 आर 35, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आ जाएगा। यानी कि व्हेन वाई इज इक्वल टू 35 देन एक्स इज इक्वल टू 15। और दूसरी सूरत में उसने क्या बोला था, वाई को फाइंड करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इस सूरत में वही चीज़ है हमारे पास, के वाई इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू 7/3 है और एक्स की वैल्यू 18, तो 3 6 आर 18, ये क्रॉस होगा 3 6 आर 18, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42। सो एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 18 देन वाई इज इक्वल टू 42, ठीक है। सो ये दो आंसर है, एक्स की वैल्यू हमने 15 बतानी है और वाई की कितनी आ गई 42। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टी के एंड आर 5 है व्हेन टी 8, ठीक है, आर 5 के इक्वल है जब किस टाइम, जबकि टी 8 के इक्वल है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। अब ये जो कह रहे हैं ना कनेक्टिंग इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, तो ये बेसिकली वही इक्वेशन फाइंड करने का कह रहा है जिसमें हमें वो कह रहा था ना वाई फाइंड करें व्हेन इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तो बस वही मालूम करना है हमने आर इन द टर्म्स ऑफ टी, ठीक है, ये चीज़ वही कह रहा है। उसके बाद वो कह रहा है कि आल्सो फाइंड, अब एक और चीज़ भी उसने हमें बता दी है, कह रहा है कि ये भी मालूम करें, क्या मालूम करना है, आर, ठीक है, आल्सो फाइंड आर, कि आर को भी मालूम करें किस टाइम व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64, जबकि टी हमारा 64 के इक्वल हो तब हमने आर मालूम करना है। और फिर वो एक और चीज़ कह रहा है कि व्हेन एंड टी, ठीक है, अब टी को भी मालूम करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 20, तो जब आर 20 है तो टी कितना होगा। सो बेसिकली उसने हमें 3 चीज़ें बताई हैं। एक उसने बोला है कि इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, यानी कि इसका आप यूँ कह सकते हैं आर इन द टर्म्स ऑफ टी, और दूसरे आप उसने बोला है कि आर की वैल्यू मालूम करें जबकि टी हमारे पास 64 है, और फिर तीसरी कंडीशन में उसने बोला है कि टी को मालूम करें जबकि आर हमारे पास 20 है। तो पहले आ जाते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, सो आर इज इक्वल टू के टी, ठीक है, इसको हटा के जब इक्वल का मार्क लेंगे तो हमने कांस्टेंट वेरिएशन की लेनी है, सो के को यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पहले तो हम जो हमें गिवन दी गई है ना, यहाँ पे ये आर इज इक्वल टू 5, टी इज इक्वल टू 8, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करके के की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आर हमारे पास 5 है, टी 8 है, तो देखें आर की जगह 5 और के टी है ना, तो टी की जगह 8 लिखने। अब 8 जाके 5 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, तो के इज़ इक्वल टू 5/8। अब ये के की वैल्यू आ गई है हमारे पास, के की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई है, ये आगे चलेगी मज़ीद। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये मालूम करना था आर इन टर्म्स ऑफ टी, यानी कनेक्टिंग इक्वेशन हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी कनेक्टिंग की आर एंड टी, कि दोनों को वो कनेक्ट कर रही हो, दोनों को आपस में तल्लक बता रही हो। तो यहाँ पर फिर के की वैल्यू पुट करेंगे, तो के की वैल्यू क्या है 5/8 टी, ठीक है, ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन हो गई है, ठीक है, ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन है जो किस चीज़ को कनेक्ट कर रही है, आर एंड टी को। अब दूसरी सूरत में उसने क्या बोला था, दूसरा चीज़ आते हैं, इफ़ टी इज़ इक्वल टू 64 देन हमने आर को मालूम करना है, तो वही हमारे पास है आर इज़ इक्वल टू के टी, तो के की वैल्यू कितनी आई है 5/8, वो पुट कर दें। फिर टी की वैल्यू 64 उसने बताई है, तो ये पुट करें। अब 8 देखें, 8 8 ज़ा 64, ठीक है,
सो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 40, तो आर कितना आ गया हमारे पास 40। हम यानी कि क्या कह रहे हैं कि व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64 देन आर इज़ इक्वल टू 40। उसके बाद एक तीसरी उसने कंडीशन हमें बताई थी कि आर अगर 20 है तो टी मालूम करना है, ठीक है। आर अगर 20 है तो टी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो वही आर इज़ इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें से टी को फाइंड करना है तो के जो है वो चाह के आर के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी टी इज़ इक्वल टू आर ओवर के। अब आर हमारे पास कितना है 20, के कितना था 5/8, लेकिन के ऑलरेडी ओवर में है ना, तो जब ओवर में है तो इसको फिर उलट के लिख देंगे 8/5 कर देंगे, ठीक है। आर हमारे पास 5/8 है, लेकिन के इज़ इक्वल टू 5/8, अगर 1/k होगा तो फिर 8/5 हो जाएगा। सो उलट नहीं इसको 8/5। अब देखिए 5 4 ज़ार 20, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 32। सो हमारी तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ़ आर इज़ इक्वल टू 20 देन टी इज़ इक्वल टू 32। सो बेसिकली जो तीन उसने ऑप्शन पूछे थे हमारे पास, पहली है कनेक्टिंग इक्वेशन, कनेक्टिंग आर एंड टी, ठीक है। इक्वेशन है कनेक्टिंग आर एंड टी, देखें इसमें आर एंड टी का तल्लक है, वो क्या है कि आर इज़ इक्वल टू 5/8 दूसरा उसने बोला था कि अगर हमारे पास टी 64 है तो आर कितना होगा, तो आर हमारे पास कितना है 40। और तीसरी चीज़ उसने बोली है कि अगर आर 20 है तो टी कितना होगा, सो टी हमारे पास आ रहा है 32। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ़ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है, टी स्क्वायर के, ठीक है, एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल टू 3, देन वो क्या कह रहा है, फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। टी 3 है, आर 8 होगा, तो टी 6 है तो आर कितना होगा। तो बेसिकली हमें पहले स्टार्ट पे वही तनासब को ले लेते हैं। वो क्या वो कह रहा है कि आर जो है वो रास्त तनासब है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। सो आर इज़ इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो वही चीज़ है, हमने के को एंटर करना है, ठीक है। आर इज़ इक्वल टू के और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही रहेगा। अब जो कि गिवन है हमारे पास आर 8 है, टी 3 है, ठीक है, ये दोनों है, तो इन दोनों को पुट कर लें। आर की जगह पे 8, टी की जगह 3, और टी चूँकि स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर, ठीक है। अब के को यहीं रहने दे तो ये 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 जाके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो 8/9। के हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 8/9। अब हमने दूसरी कंडीशन पे आना है कि फाइंड आर व्हेन टी इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दोबारा देख लें, इफ़ टी इज़ इक्वल टू 6 देन आर इज़ इक्वल टू, यही हमने क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या था, आर इज़ इक्वल टू के टी स्क्वायर, ऊपर आ रही है ना ये चीज़। अब यहाँ पे के हमारे पास कितना है 8/9, वो पुट कर लें, और टी इस कंडीशन में कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, टी स्क्वायर है 6 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। सो 9 4 ज़ार 36, 8 4 ज़ार 32। सो अगर टी 6 है तो हमारे पास आर कितना होगा 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आए जाए। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के एंड v इज़ इक्वल टू 5 व्हेन r इज़ इक्वल टू 3, कि जब r 3 है तो v कितना होगा 5 होगा हमारे पास। फिर वो कह रहा है कि फाइंड r, अब हमने r को मालूम करना है, कब मालूम करना है, जब v हमारे पास 625 हो। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ जो उसने बताई है, इसको लिख लें। फिर इसकी जगह पे जब इक्वलिटी का मार्क लेके आएंगे तो क्या करेंगे, हम वेरिएशन की कांस्टेंट को ऐड करेंगे, यानी k को ऐड करेंगे। सो v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। अब v5r3 हमें जो दिया गया है उसके हिसाब से हम अगर देखें तो v की जगह 5 लगा दें, और r क्यूब है तो 3 क्यूब कर लें। अब 3 क्यूब देखें कितना हो रहा है, 3 क्यूब 27 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जाके 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो k इज़ इक्वल टू 5/27। ये हमारे पास आ गई है k की वैल्यू, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि फाइंड r व्हेन v इज़ इक्वल टू 625। तो उस सूरत में क्या है, v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो उसमें हमने क्या करना है, v की वैल्यू पुट करनी है, k की भी वैल्यू पुट करनी है। तो पहले तो इसको तरतीब दे लें, अगर आर क्यूब मालूम करना है तो k जाके v के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, v/k। अब v कितना है 625, और k ओवर में है ना तो इसको उलट में लिख लेंगे, ठीक है। 5/27 है तो हम 27/5 लिख लेंगे। सो ये हमारे पास क्रॉस होके आ रहा है 3375। आर क्यूब कितना आ रहा है 3375। अब जब इसका क्यूब है तो हमने तो मालूम तो आर को करना है, आर क्यूब को तो नहीं करना। तो इसका हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट लेंगे, ठीक है।
जब क्यूबिक रूट लेंगे इसका तो इसका भी लेना होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे रेडिकल इंडेक्स 3, तो अब इसका भी हमने रेडिकल इंडेक्स 3 लेना है। ठीक है, तो ये क्रॉस होके आर आ जाएगा और ये हमारे पास 15 का क्यूब आ रहा है ना, तो ये 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि जब वी हमारे पास कितना है 625, तो फिर क्या होगा आर हमारे पास 15 होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वो कह रहा है कि इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब एंड डब्ल्यू इज़ 81 व्हेन यू इज़ 3। फिर वो कह रहा है कि फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इज़ 5। तो पहले तो वो कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसको लिख ले। ठीक है, सो यहाँ से इसको इक्वलिटी में लेके आएंगे, इक्वेशन में बनाएंगे, तो क्या करेंगे, हमने के को इंटर कर देना है, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। अब मालूम हमने पहले तो के करना होता है हमेशा, तो फिर यू क्यूब जाके क्या होगा डब्ल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो 81/3 क्यूब, यू हमारे पास 3 है ना, सो यू 3, डब्ल्यू 81 यू 3, तो ये दोनों की वैल्यू पुट कर दें, डब्ल्यू ऊपर 81 यू 3 और 3 चूँकि यू क्यूब है तो 3 क्यूब। अब 81/3 क्यूब आ रहा है 27, तो ये क्रॉस होगा 27 3 ज़ार 81, सो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 3। अब वो कह रहा है कि अगर यू हमारे पास 5 है देन क्या होगा कि डब्ल्यू की कीमत मालूम करनी है हमने, तो फिर क्या होगा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के यू क्यूब, वो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इक्वेशन, तो इसमें के की वैल्यू पुट करें 3 और यू कितना है 5, तो 5 और फिर यू क्यूब है तो 5 का क्यूब ले लें। अब 5 क्यूब हो रहा है 125, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 125, ये हमारे पास आ जाएगा 375। सो डब्ल्यू की कीमत कितनी आ गई है 375। ओके जी, नेक्स्ट भी वैसे ही क्वेश्चन है। इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, एज एक्स। ठीक है, अब वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं कह रहा है, इसका कह रहा है कि वेरी कर रहा है किस तरह, इन्वर्सली वेरीज कर रहा है। ठीक है, वेरिएशन की क्या हो रही है कि इन्वर्स में आ रही है। सो फिर वो कह रहा है कि एंड वाई 7 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये उसने हमें कंडीशन दी है कि जब एक्स हमारे पास वैल्यू 2 आ रही है तो फिर वाई की वैल्यू 7 आएगी, और किस सूरत में आएगी, जब वाई वेरीज कर रहा हो इन्वर्सली एज एक्स के। देन वो क्या कह रहे हैं, व्हेन, अब फाइंड वाई, अब उसके बाद उसने कहा है कि वाई को फाइंड करें व्हेन एक्स इज इक्वल टू 126। तो सबसे पहले तो हमने के को फाइंड करना है, सो वाई प्रोपोर्शनल है 1/x के, सो वाई इज़ इक्वल टू, अब 1/x, एक्स तो ओवर में ही लेगा लेकिन जो के लेंगे वो तो ऊपर आएगा ना, तो k/x हो जाएगा। मालूम हमने के करना है ना, तो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k इज़ इक्वल टू XY। अब y हमारे पास 7 है, x 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 14, सो k की वैल्यू आ गई 14। अब उसने क्या है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 126, तो y को मालूम करना है, सो y के क्या आया था, y इज़ इक्वल टू k/x, तो k/x लिख लें। k हमारे पास 14 है और x कितना है 126, तो ये 9 के टेबल से क्रॉस होगा और 1/9, सो y किसके इक्वल आएगा 1/9 के। अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ही सवाल है यहाँ पे भी। इफ़ y प्रोपोर्शनल है 1/x के एंड y इज़ इक्वल टू 4 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3, कि जब हमारे पास y 4 है तो x कितना है 3 है, ये दोनों आपस में सेम आ रही हैं। फिर वो कह रहा है कि फाइंड x, अब दोबारा उसने कहा कि x मालूम करना है किस वक्त, जब y 24 हो, यानी y 4 है तो x 3 है, लेकिन अगर y 24 आ रहा है तो फिर x कितना होगा, तो वही चीज़ है, पहले तो हमने k को फाइंड करना है, सो सिंस y ये उसी तरह लिख लेनी यहाँ पे, तो अब इसको इक्वलिटी में लेंगे तो k/x हो जाएगा 1/x की जगह पे। सो k को मालूम करना है तो x जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो k इज़ इक्वल टू XY। अब x हमारे पास 3 है, y 4 है, तो ये पुट कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अब y कितना, उसने दूसरी कंडीशन में क्या दिया था, y 24 है, x को फाइंड करना है, तो यहाँ अगेन उसी पे आ जाए, y इज़ इक्वल टू 24। यहाँ पे देखें y इज़ इक्वल टू k/x, x अब मालूम करना है तो इसको जाके इधर मल्टीप्लाई करा दें, तो k इज़ इक्वल टू XY हो जाएगा, फिर y को जाके इधर डिवाइड करवा दें, सो x इज़ इक्वल टू k/y। अब k की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 24, तो x कितना होगा 1/2। ठीक है, 12 2 ज़ा 24, सो 1/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारे पास। इफ W प्रोपोर्शनल है 1/z के एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन Z इज इक्वल टू 7, फाइंड W व्हेन Z इज इक्वल टू 175/4। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास Y और Z जो हैं वो दोनों प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं है, इन्वर्सली हैं। ठीक है, वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो फिर वो कह रहा है कि जब W 5 है तो Z हमारे पास कितना है, 7 है। और फिर वो कह रहा है कि अगर Z 175/4 हो तो फिर W कितना होगा। सो सबसे पहले तो हमने K को फाइंड करना है। W प्रोपोर्शनल 1/z, सो W इज इक्वल टू K/Z। ठीक है, अब K को फाइंड करना है तो Z क्या होगा, W के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो K इज इक्वल टू WZ। W कितना है, 5 है, और Z कितना है, 7। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें 35। K कितना आ गया, 35। अब वो कह रहा है कि इफ़ Z इज इक्वल टू 175/4 तो फिर वही चीज़ है W इज इक्वल टू K/Z। अब देखें K की वैल्यू कितनी है, 35, और Z की है 175/4। लेकिन ये Z ओवर में है ना, तो इसको उल्टा करके लिख लेंगे, यहाँ 4 ऊपर ले जाएं, 175 नीचे ले जाएं। ठीक है, अब 35 का टेबल 5 टाइम जाएगा 175 पर, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4/5। सो W इज इक्वल टू 4/5। ओके जी, क्वेश्चन 10 हमारे पास आ रहा है कि A प्रोपोर्शनल है 1/r² के एंड A इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3। A 2 कब, जबकि R 3 हो। फिर वो कह रहा है कि R को मालूम करें अगर A हमारे पास 72R हो। तो देखें, पहले तो वही चीज़ है, इसको ले लें, फिर इसको इक्वलिटी में लें तो K आ जाएगा, K/r²। फिर K को मालूम करना है तो r² A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, AR²। अब A हमारे पास कितना है, 2 है, और R कितना था, 3, और r² है तो 3² 9 हो जाएगा। सो 2 9s are 18। K कितनी वैल्यू आ गई, 18। अब वो कंडीशन बता रहा है कि A 72 है तब R कितना होगा। तो वही चीज़ ले लें कि यहाँ से हमारे पास देखें ये चीज़ आ रही है ना, r² इधर जाएगा तो यहीं से, यहाँ से बल्कि ले लें। ठीक है, हमने R मालूम करना है ना, तो A जाके डिवाइड हो जाएगा K के साथ। ठीक है, r² इज इक्वल टू K/A। अब K की वैल्यू पुट करें 18। ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है, 72, तो 72 पुट कर दें। सो 18 4s are 72, 1/4। r² इज इक्वल टू 1/4, और जब स्क्वायर रूट क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसका भी लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और चूँकि स्क्वायर रूट क्रॉस हो तो क्या रखते हैं हम, प्लस माइनस। ठीक है, ये ऐड हम हमेशा करते हैं, तो प्लस माइनस 1/2। सो R इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें वो कह रहा है कि A प्रोपोर्शनल है 1/b² के एंड A 3 है एंड B कितना है, 4। फिर वो कह रहा है फाइंड A व्हेन B इज इक्वल टू 8। वही चीज़ है, हमने पहले इसको लेना है, फिर इसमें में K को इंटर करना है। K को इंटर करने के बाद हमने क्या करना है, इसको K की मालूम करने के लिए B² डिवाइड हो रहा है तो A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, K इज इक्वल टू AB²। अब ये क्वेश्चन बन गई हमारे पास, तो A की वैल्यू पुट करें 3, और B² है तो 4² यानी कि 16 हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 16। सो K इज इक्वल टू 48। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है B हमारे पास 8 है तो A कितना होगा। ठीक है, तो इक्वेशन वही थी ना, A इज इक्वल टू K/B²। K कितना है, 48, और B कितना है, 8²। 8² कितना हो गया, 64। 48/64, तो ये 16 के टेबल से क्रॉस होगा। 16 3s are 48 एंड 16 4s are 64। सो A इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट हमारे पास V वेरी कर रहा है 1/r³ के साथ एंड V इज इक्वल टू 5 व्हेन R इज इक्वल टू 3। फाइंड V व्हेन R इज इक्वल टू 6 एंड R व्हेन V इज इक्वल टू 320। वो कह रहा है कि V डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r³ के, यानी V प्रोपोर्शन 1/r³। एंड अब वो कह रहा है कि ये तो इसने एक हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी दे दी है। फिर वो कह रहा है कि V हमारा 5 है किस वक्त, जब R 3 के इक्वल हो। ठीक है,
ये उसने एक कंडीशन दे दी है कि अगर R 3 है तो V 5 होगा। फिर इससे हमने मालूम करना है K को। देन वो क्या कर रहा है, K मालूम करने के बाद हमने क्या करना है, फाइंड V। हमने V को फाइंड करना है जब R की कीमत कितनी हो, 6 हो। फिर वो कह रहा है अगेन R को फाइंड करना है व्हेन V की कीमत हमारे पास हो 320। तो पहले एक दफ़ा हमने V को मालूम करना है R को 6 में लेकर, और दूसरी दफ़ा हमने R को मालूम करना है V को 320 लेकर। तो पहले इस प्रोपोर्शनैलिटी पे आ जाते हैं। V प्रोपोर्शन है 1/R³। सो V इज़ इक्वल टू K/R³। K को मालूम करना है तो R³ जाके V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब V की वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू 5 है और K³ है तो 3³ R³ है ना, 3³ कर लें। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई 27 करेंगे तो ये 135 आ जाएगा। ये हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। अब K की वैल्यू आ गई है तो फिर हम चलते हैं सेकंड इस फेज़ पे कि वो क्या कह रहा है, फाइंड V व्हेन R इज़ इक्वल टू 6। सो इफ़ R इज़ इक्वल टू 6, V इज़ इक्वल टू K/R³ है ना, तो K कितना है 135, ये हमने अभी निकाला है। और R कितना उसने बताया इस कंडीशन में 6, तो 6 का क्यूब ले लें, R³ है 6 क्यूब ले लें। अब 6 क्यूब हो रहा है 216, ठीक है। अब 135 एंड 216 ये हमारा 27 के टेबल से क्रॉस होगा। 27 5s are 135 एंड 27 8s are 216। सो 5/8 हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जिस वक्त हमारे पास R की कीमत कितनी है, 6 है, तो V कितना होगा 5/8। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि R फाइंड करे व्हेन V इज़ इक्वल टू 320। तो अब इसको लेके चलते हैं हम। कंडीशन वही है, V इज़ इक्वल टू K/R³। तो R³ यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और V यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो R³ इज़ इक्वल टू K/V। अब K की वैल्यू पुट करें, कितनी है हमारे पास 135 थी, और R³ कितना है, सॉरी V हमने पुट करना है। V हमारे पास कितना है 320, ठीक है। सो ये 5 के टेबल से क्रॉस करें, 527 एंड 564 सो 27/64। अब ये R³ की वैल्यू आ रही है ना, तो जब क्यूबिक रूट लेंगे तो R, तो यहाँ ये 3 का क्यूब हो रहा है तो 3 आ जाएगा, और 64 4 का क्यूब है तो 4 आ जाएगा। सो R इज़ इक्वल टू 3/4 व्हेन V इज़ इक्वल टू 320। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। अगेन वही वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे करते आ रहे हैं। M वेरीज 1/n³ एंड M2 व्हेन n इज़ इक्वल टू 4। फिर वो कह रहा है फाइंड M व्हेन n इज़ इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज़ इक्वल टू 432। तो एक दफ़ा हमने m को मालूम करना है जबकि n की वैल्यू 6 हो, और दूसरी दफ़ा n को मालूम करना है जबकि m की वैल्यू 432 हो। तो पहले तो हम वही करेंगे, k को मालूम करेंगे। हमारे पास जो दी गई प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है, m प्रोपोर्शन है 1/n³ के। तो जब इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो k आ जाएगा, m इज़ इक्वल टू K/n³। अब k को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, n³ को जाके m से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो m हमारे पास कितना है उसने पहले बताया 2n4। अब n का क्यूब है तो n³ ले लें, m की जगह 2 और n 4 का क्यूब ले लें। 4 क्यूब आ रहा है 64, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 128। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 128। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, फाइंड m व्हेन n इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे वही कर लें, m इज़ इक्वल टू K/n³। तो k हमारे पास कितना आया 128 और n कितना है 6, तो 6 का क्यूब ले लें। सो ये 216 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 8 के टेबल से क्रॉस होगा तो 8 16s are 128 एंड 8 27s are 216। सो 16/27 ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो कह रहा है कि m हमारे पास 432 है तो n मालूम करें। तो वही हम अगेन आते हैं, k इज़ इक्वल टू mn³ पे, या m इज़ इक्वल टू K/n³, जिस पे ले जाएँ तो n यहाँ पे चला जाएगा और m यहाँ पे आ जाएगा। n³ इज़ इक्वल टू K/m। अब k की वैल्यू पुट करें तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 128। सो k की जगह 128 और m कितना है 432, तो ओवर में 432 कर दें। तो ये हमारे पास फिर अगेन क्लास होगा 16 के टेबल से, तो 16 8s are 128 एंड 16 27s are 432। तो n³ इज़ इक्वल टू 8/27।
अब ये क्यूब है ना, तो क्यूब ख़त्म करेंगे जब तो n आएगा, तो ये भी 2 का क्यूब है तो 2 आ जाएगा, ये 3 क्यूब है तो 3 आ जाएगा। 27 3 का क्यूब बन रहा है और 8 जो है वो 2 का क्यूब बन रहा है, तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास। लें जी, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज हो रही है कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।